आज की एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर पर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी पारी खेलने से रोकने के लिए दलीय मतभेदों को दरकिनार करते हुए INDIA नाम का एक गठबंधन तैयार हो चुका, जिसे विपक्षी एकता का परिणाम बताया जा रहा है, लेकिन आपसी अंतर विरोध अभी से दिख रहा है। शुरुआत तो हो गई है। सियासी पंडित सीट शेयरिंग के जिस मुद्दे को INDI में फूट पड़ने की आशंका जता रहे थे, उसके रुझान मिलने शुरू हो गए। और रुझान है क्या, आपको इस रिपोर्ट पे देखना चाहिए। दिल्ली की चुनावी तैयारियों को लेकर बुधवार को हुई कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जैसी बयानबाजी हुई, उससे साफ है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। जो मैंने आपको पहले कहा कि थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए, बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। इस तकरार से दोनों पार्टी के नेताओं को यह आभास हो गया है कि ये नवगठित इंडिया की सेहत के लिए ठीक नहीं है, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते देर नहीं लगाई गई। Alka Lamba is a spokesperson. She is not an authorized spokesperson for talking on such major important issues. और वो भी जो उकसाने के बाद ये प्रकार की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि it is the most unfortunate thing. ये जो है आज कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके बारे में इमेजिनरी बात कर दें। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। इधर कांग्रेस और आप में घमासान छिड़ा है। एनसीपी के शरद पवार और उनके बागी भतीजे अजीत पवार की गुप्त मुलाकातों ने INDIA यानी इंडिया गठबंधन के साथी दलों को असमंजस में डाल रखा है। हालांकि शरद पवार ने चुप्पी तोड़ते हुए साफ कर दिया है कि उनका भाजपा के पाले में जाने का कोई इरादा नहीं है। माझे उत्तर सरकार सांगितलं मला माहिती नाही, पण तिची काय ते इंडिया में चल रही आपसी कलह की सुगबुगाहट के बीच ही गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे ने नई खुसफुसाहट को जन्म दे दिया। हालांकि नीतीश बाबू अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, लेकिन उनकी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ हुई मुलाकात से उनके दिल्ली दौरे की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो गए। मिलने दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं लालू जी ने ठेल के भेज दिया कि नीतीश कुमार जल्दी कुर्सी खाली करिए मेरे बेटा के लिए, दिल्ली घूमिए। जितना घूमना है घूमे नीतीश बाबू। 24 का रिजल्ट नोन है, देश दोबारा जिताएगा, तिबारा जिताएगा मोदी जी को। इंडिया के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीता होगा जब गठबंधन दलों में किसी न किसी मुद्दे पर कोई विवाद न खड़ा होता हो। हालांकि इंडिया के सहयोगी दल आपसी मतभेदों को खारिज करते हुए नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रहे हैं। दावे में दम तो है, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव तक ये गठबंधन कितना एकजुट रह पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।